Hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So again a good news came for the Haryana student, especially the students who have done the masters. 237 vacancies have been announced in the technical education means polytechnic lecturer की 237 वैकेंसीज अनाउंस हुई है। तो जैसा कि बच्चों के दिमाग में डाउट थे कि सर इलेक्शंस के टाइम पे ही वैकेंसीज आती हैं उसके बाद नहीं आती हैं, रिलेट करते थे चीज़ों को, लेकिन अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और मेरे को लग रहा है ऐसा ही होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी लाइक कि जॉब का रिलेशन आप इलेक्शन से बनाइए, उसके साल 2 साल पहले वैकेंसी बनाइए, उसका ज़्यादा इंपैक्ट आए, बजाय कि अगर आप थ्रू आउट ईयर अगर आप वैकेंसीज निकालते रहेंगे, वैकेंसीज आती रहेगी, कैंडिडेट बिजी रहेंगे और अपना वो प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो उससे ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आता है। तो हरियाणा उस डायरेक्शन में मेरे को लग रहा है मूव करना स्टार्ट किया है। सीएम साहब ने भी बोला कि अब हम लोग हर साल वैकेंसीज निकाला करेंगे और हरियाणा एक ग्रोइंग स्टेट है, अच्छा ग्रो भी कर रहा है, इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इन चीज़ का नीड है। बाकी पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, इन चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता ही चला जाएगा टाइम टू टाइम। नाउ बिफोर आई मूव टू दैट वैकेंसी कि किस किस ब्रांच के लिए है, कितना वैकेंसीज है, उसकी तरफ डिटेल में जाने से पहले आई वांट टू अनाउंस कि दिस इज अवर 6th बैच, दिस इज गोइंग टू बी अवर 6th मॉड्यूल स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द हरियाणा स्टूडेंट्स, हरियाणा एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड। सबसे पहले हमने लेक्चरर से स्टार्ट किया था, पहला बैच हमारा हरियाणा से लेक्चरर से था। उसके बाद हमने फिर आपका पंचायत डिपार्टमेंट के लिए आया, उसके बाद असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर आया, उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट आया, उसके बाद आईटी प्रिंसिपल आया। नाउ दिस इज द 6th बैच जो हम अनाउंस कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेडिकेटेड टेलर मेड मॉड्यूल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम। 6वां बैच है मेंटर्स नो द रिक्वायरमेंट। आप मान के चलिए मोर देन 80% मेंटर्स वही है सेम जो पहले बैच से अभी तक पढ़ाते चले आ रहे हैं फॉर ऑल द ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। वही सेम टीम है जो आपको पढ़ाएगी। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इस मॉड्यूल के लिए, जो योरपीडिया इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है तो आप उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद इन वैकेंसीज के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक तो चलो ठीक है आपका बीटेक प्लस मास्टर्स होना चाहिए, किन डोमेन्स में वो हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन के अंदर, और इसमें पैन इंडिया एलिजिबल है क्योंकि जो क्राइटेरिया होता है दैट इज इन द 10th यू शुड हैव द हिंदी और संस्कृत। अगर आपके पास हिंदी या संस्कृत है 10th के अंदर और बीटेक एमटेक है और रेगुलर है, पार्ट टाइम नहीं है, रेगुलर है, फर्स्ट क्लास में है, देन यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दैट। किन किन ब्रांचेस के लिए हम लोग मॉड्यूल लॉन्च करेंगे वो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अदरवाइज आप लोग अभी मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर मे बी विद इन वीक 5 to 7 days वी आर गोइंग टू अनाउंस कि यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मॉड्यूल। किस तरीके से करेंगे तो आपको सीरीज ऑफ वीडियोस आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे हम लोग सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। इट इज फॉर द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द डायरेक्टरेट ऑफ दिस टेक्निकल एजुकेशन। ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज पूरा सेग्रीगेशन यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 237 वैकेंसीज आर देयर एंड द गुड न्यूज इज, जो मेरे को अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि ये वैकेंसीज इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा। अभी इसमें कुछ और एडिशन होना है जो पहले भी हुआ है, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के टाइम पे हुआ, पंचायत राज के टाइम पे भी वैकेंसीज बढ़ा था अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, राइट। तो इसमें हम लोग जो करेंगे दैट इज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग जिसके लिए 21 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियर खास करके स्टूडेंट आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए। रीजन क्योंकि फर्दर सब डिवीजन ऑफिसर का, एसडीओ का या असिस्टेंट इंजीनियर का और भी वैकेंसीज आने वाला है, स्पेशली फॉर द पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। रफली 80-85 के पास वैकेंसीज का इजी मंथ में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हर साल क्योंकि सीएम साहब ने अनाउंस किया है कि हर साल नोटिफिकेशन आएंगे, तो आप लोग रेडी रहिए, अपने आप को प्रिपरेशन वाले मोड में रखिए एंड योरपीडिया ईसीपीएसटी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट मॉड्यूल एंड बेस्ट कंटेंट फॉर दैट, राइट। देन कंप्यूटर साइंस 36 वैकेंसीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मॉड्यूल फॉर दैट। इलेक्ट्रिकल 40 वैकेंसीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मॉड्यूल फॉर दैट। Then mechanical 30 vacancies we are going to provide you the module for that। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं, 237 वैकेंसीज हैं। कल से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड 27 नवंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दैट एंड ऑल्सो फॉर्म फिलिंग का भी यही सेम डेट और टाइम है, 27 तारीख और 5 बजे का शाम का। अब डाउट्स आएंगे कि सर कब इसका प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा, क्या चीजें रहेगा, सिलेबस क्या होगा। तो टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड योर सिलेबस का मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, मैं उसमें आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप किसी में भी जाएंगे तो क्लियरली वहां पे मेंशन्ड है यू शुड हैव द बैचलर एंड मास्टर्स, नॉट द और टेक्नोलॉजी डिग्री इन एग्रीकल्चर फर्स्ट क्लास, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज कंपल्सरी। एंड हिंदी और संस्कृत जो है आपका इसमें सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो सभी के लिए कहीं पे भी देखोगे तो सेम चीज वहां पे मेंशन किया हुआ है।
यहाँ पे कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना ये है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, अब यहाँ पे लिखा है मास्टर टेक्नोलॉजी इन द फर्स्ट क्लास इन द बैचलर्स ऑफ मास्टर डिग्री इन द यूनिवर्सिटी, और आपका हिंदी और आपका इसमें होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन इन इलेक्ट्रिकल। अब डाउट आएंगे सर इज ट्रिपल इज एलिजिबल, मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही हर ब्रांच में, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला एलिजिबल है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है, मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैकेनिकल प्रोडक्शन विद फर्स्ट क्लास, तो अगर आपका प्रोडक्शन में बीटेक है या मैकेनिकल में है देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट, राइट। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताना है मैंने, दैट इज द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न अब हरियाणा में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें सेम ही एग्जाम पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड द इंटरव्यू विल बी देयर। स्क्रीनिंग टेस्ट इट इज ओनली स्क्रीनिंग, कोई एग्जाम में इसमें आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल सिलेक्शन के अंदर। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। और इसमें आपको सारी चीजें वही सेम है, आपको पता है कि 5th ABCDE आएगा, ई ऑप्शन रहेगा जो आपको नहीं अटेम्प्ट करना, और जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 4 टाइम्स जो जाएगा वो आपका जाएगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, जिसको मेंस आप लोग बोल देते हैं, और मिनिमम 25% मार्क्स इसमें स्कोर करने जरूरी है। सब्जेक्ट नॉलेज में 3 घंटे का पेपर 150, और ये आपका सब्जेक्टिव होता है, और ये सारा टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल कुछ नहीं आएगा सिलेबस के अंदर। इसमें भी मिनिमम आप लोगों को 35% मार्क्स लेने जरूरी है, और ये मार्क्स आपके जो है मेंस के सब्जेक्ट नॉलेज के आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होंगे। उस जितना भी आएगा उसका 87.5% इसका वेटेज है, और 12.5% आपका जो है वो इंटरव्यू वाइवा वोस का जो है वो इसमें वेटेज है। ये चीजें हैं आप लोगों के पास, और एक ग्रुप बी का पोस्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। बाकी अब इसमें पूरा मैंने पहले ही बोल चुका हूं, इसमें सभी खास करके जो नियर बाय स्टेट्स हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, आप सभी लोग एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, बट यू विल बी एलिजिबल अंडर द जनरल कैटेगरी ओनली। अभी जब लास्ट टाइम लेक्चरर का हुआ था दिस रिक्रूटमेंट, उसमें बहुत अदर स्टेट्स के कैंडिडेट ने हरियाणा में जॉब लिया अंडर द जनरल कैटेगरी, क्योंकि इंटरव्यू और रिटन के लिए हमने प्रिपरेशन करवाया था, तो दैट वी नो कि कैसे रहता है। तो आप लोग सभी एलिजिबल हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जो योरपीडिया ECP की टीम के साथ इसका प्रिपरेशन करना चाहता है, गूगल फॉर्म दिया गया है, और आपको बहुत सारी अगले 2-4 दिन के अंदर हम बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और कैसे मूव करेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।